हरिशरण हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषत वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतं भज विश्वनाथं। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासि अम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभ्यान् रुक्माङ्गद अर्जुन वसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए तिनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। बंदहु गुरुपद गंज कृपा सिंधु नररूप हर महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। समूह राम दरबार की जय। श्री राधे कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री भागे बहरलाल की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्त वांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु यदुवंश में अवतंस
लीला पुरुषोत्तम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की महती कृपा करुणा से एवं महापुरुषों की भावमयी सन्निधि में, साथ ही आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में, मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भागवत गुणगान, भगवत गुण चिंतन का आनंद हम सभी आज से श्रीमद् भगवद गीता के चिंतन के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवद भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिब स्वामृतमित देव, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वत्सा गृह्णामि, श्री रामचंद्र चरणौ सरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमद् भगवद गीता जी का 13वां अध्याय है क्षेत्रज्ञ विभाग योग। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने भक्तराज अर्जुन को, जैसा कि 12वें अध्याय के आरंभ में ही अर्जुन जी ने पूछा, नाथ सगुण साकार की उपासना करने वाले और जो अक्षर निर्गुण निराकार की उपासना करने वाले हैं, दोनों में श्रेष्ठ कौन है? तो भगवान ने 12वें अध्याय भक्ति योग के आरंभ में ही उत्तर में कहा, भगवान ने अपनी उपासना करने वालों को श्रेष्ठ बताया। और आगे का ये जो प्रसंग है 13वें अध्याय का, ये अव्यक्त अक्षर की उपासना करने वालों का है। अव्यक्त अक्षर का अर्थ है निर्गुण निराकार ब्रह्म। भगवान ने ये कहा कि ये भी उपासना करके मुझे ही प्राप्त होते हैं, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। पर ये जो अक्षर ब्रह्म की उपासना करते हैं, जो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, इनमें देह का अभिमान होता है। इस कारण इन लोगों को उपासना में कठिनता अधिक होती है। ऐसा कहकर भगवान ने सगुण साकार की उपासना का विस्तार से 12वें अध्याय में वर्णन किया। और अब 13वें अध्याय में अव्यक्त अक्षर की उपासना का विस्तार से वर्णन करने के लिए सबसे पहले भगवान ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विवेक का प्रसंग आरंभ किया। इस 13वें अध्याय में आरंभ में इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम, मानो संपूर्ण ये जो 13वां अध्याय है, ये निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना का स्वरूप भगवान ने बताया। थोड़ा हम लोग भी स्मरण कर लें भगवान की वाणी का, बहुत संक्षेप में। हालांकि हम सभी को विदित है कि इस प्रसंग में बहुत कुछ रुझान हम सबका नहीं हो सकता है, क्योंकि अब ये कलयुग ऐसा बढ़ा कि इसमें तो ज्ञानियों योगियों का, और फिर कोई ज्ञानी योगी हो भी तो भगवान तो सहज कहते हैं, हर जगह कहते हैं। यहाँ भी कहा कि ये मार्ग में उपासना अत्यंत कठिन है, पर प्राप्ति मेरी ही होती है। फल
वस्तुतः समान ही होता है। अच्छा, भगवान ने ये जो कहा इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम, ये 13वां अध्याय है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। तो कम से कम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का स्वरूप इदम, भगवान ने आरंभ किया इदम। जैसे हम लोग कहते हैं ना, अरे भाई देखो ये पशु है, ये पक्षी है, ये वृक्ष है, तो इदम ये पशु पक्षी है, पशु है पक्षी, तो ये जो है, यह जो शब्द है यही तो इदम है। पर यहाँ भगवान कहते हैं इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम। तो अपना, यहाँ भगवान को कहने का भाव है अपना कहलाने वाला जो शरीर है ये भी इदम है। हम इस शरीर को ये ना कहें कि मैं शरीर हूँ, हम ये कहें कि यह शरीर है। जैसे यह पशु है, यह पक्षी है, यह वृक्ष है, तो यह शरीर है। अब चाहे वो स्थूल शरीर हो, चाहे सूक्ष्म शरीर हो, चाहे कारण शरीर हो, ये सब इदम है। ये सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर है, ये कारण शरीर है। अच्छा, स्थूल शरीर क्या है? 5 तत्व से बनता है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और माता पिता के रजवीर्य से पैदा होता है स्थूल शरीर। इसको अन्नमय कोश कहते हैं ना, क्योंकि एक तो अन्न के विकार से ये पैदा होता है और अन्न से जीवित रहता है, अन्न स्वरूप ही हुआ। पर भगवान कहते हैं ये जो स्थूल शरीर है यह शरीर है, शरीर मैं नहीं हूँ। अच्छा, सूक्ष्म शरीर क्या होता है? 5 ज्ञानेंद्रियाँ हमारी, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 प्राण, मन बुद्धि, ये जो 17 तत्व हैं इनसे सूक्ष्म शरीर बनता है। ये आधारित रहता है प्राण पर हमारे। तो ये अन्नमय कोश नहीं हुआ, ये तो प्राणमय कोश हुआ। तो ये जो सूक्ष्म शरीर होता है इसमें हमारे मन की प्रधानता होती है, तो इसको मनोमय कोश कह सकते हैं। और अगर हमारे सूक्ष्म शरीर में बुद्धि की प्रधानता है तो विज्ञानमय कोश भी हो सकता है। पर कुछ भी हो, सूक्ष्म शरीर हो या स्थूल, यह शरीर है। भगवान ने 13वें अध्याय का आरंभ, क्योंकि ये ज्ञानियों का प्रकरण है, इदम से आरंभ किया। यह शरीर है, न तो शरीर मैं हूँ न शरीर मेरा है। यह शरीर, जैसे अन्य अन्य वस्तुओं को हम देखते हैं और संकेत करते हैं, ऐसे ही हम अपने शरीर को देखकर संकेत करें ये शरीर है, मानो इसको शरीर कहा जाता है। अच्छा, कारण शरीर, अज्ञान को कारण शरीर कहते हैं। क्योंकि मनुष्य को ज्ञान कहाँ तक है? बुद्धि तक है। पर बुद्धि के आगे का जो ज्ञान है वो तो हमें नहीं है। तो बुद्धि के आगे का ज्ञान हमको नहीं है, ज्ञान हमें नहीं होता, इसी को अज्ञान कहते हैं। और ये जो अज्ञान है ये सब शरीरों का कारण है। अज्ञान नहीं होता तो कोई शरीर नहीं होता। अज्ञान सब शरीरों का कारण है। पर ये कौन सा अज्ञान है? जो बुद्धि के आगे का ज्ञान है वो हमको नहीं है, इसलिए वो अज्ञान है। और उस अज्ञान के कारण ये अज्ञान सब शरीरों का कारण है, इसलिए इसको कारण शरीर कहते हैं। तो ये जो कारण शरीर है इसको स्वभाव, आदत, प्रकृति भी कह देते हैं बोलचाल की भाषा में कभी। ये आनंदमय कोश होता है, क्योंकि ये वो अज्ञान के कारण शरीर होता है जो ज्ञान हमारे बुद्धि से आगे है, जिसका हमको अज्ञान हो जाता है। अच्छा, जो जागृत अवस्था है
उसमें तो हमारा ये जो शरीर दिख रहा है, इस स्थूल शरीर की प्रधानता होती है। स्वप्न में जाएं तो जो सूक्ष्म शरीर है, जहाँ मन बुद्धि प्रबल है, उसकी प्रधानता हो जाएगी। और गहरी नींद में सो जाएं तो अपने शरीर का ज्ञान नहीं रहता, मन बुद्धि का भी ज्ञान नहीं रहता। गहरी नींद आ जाए, सुषुप्ति, तो जो गहरी नींद की अवस्था होती है ना, वो कारण शरीर होता है। अगर हम जगे हैं या स्वप्न में हैं तो सुख दुख का अनुभव होता है, पर गहरी नींद में हो तो दुख का अनुभव नहीं होता, पर सुख रहता है। गहरी नींद में सुख रहता है, दुख का अनुभव नहीं होता। तभी तो कारण शरीर को आनंदमय कोश कहा गया। अच्छा, शरीर कोई भी हो, भगवान ने कहा इदम शरीरम, स्थूल हो, सूक्ष्म हो, कारण हो। बात तो पक्की है, तीनों का प्रतिक्षण नाश हो रहा है। अब कोश क्यों कहते हैं? चमड़े से बना हुआ थैली में घुसा पड़ा है, जैसे म्यान में तलवार रहती है, ऐसे ही जीवात्मा तीनों शरीरों को अपना मानता है। उसको लगता है मैं इसके भीतर रहता हूँ, पर भगवान ने इस शरीर को क्षेत्र कहा। क्यों? एक तो ये प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है, दूसरे प्रतिक्षण बदल भी रहा है। इतना जल्दी बदल रहा है, इतना जल्दी बदलता है, इसको दोबारा कोई देख ही नहीं सकता। मानो एक दृष्टि में हम जिसको देखते हैं, दोबारा फिर दृष्टि डालें तो वो चीज़ वैसी नहीं दिख सकती, इतनी जल्दी जल्दी बदलता है। वो तो बदल गया। और क्षेत्र तो खेत को भी कहते हैं, जहाँ खेती होती है वहाँ बीज डालते हैं, तरह तरह के खेती होती है। ऐसे ही मनुष्य शरीर में मैं मेरा का जीव, मैं मेरा करता है जीव, तरह तरह के कर्म करता है, उसके संस्कार अंतःकरण में पड़ जाते हैं, और जब फल के रूप में प्रकट होते हैं तो फिर तो देवता, पशु, पक्षी, देवी, कीट, पतंग ये सब शरीर मिलने लगते हैं। खेत में जैसा बो वैसा पाओ, वैसा अनाज पैदा होगा। ऐसे ही शरीर में जैसे कर्म किए जाते हैं उसके अनुसार दूसरे शरीर की परिस्थितियां मिल जाती हैं। अब भाई, अब फिर तो कर्म के अनुसार जीव बार बार जन्म मरण में फल भोगो, मरो। तो एक तो ये भाव है। अच्छा, जो इसमें जीवात्मा रहता है वो तो क्षेत्रज्ञ है, उसको भगवान ने कहा वो क्षेत्रज्ञ है, और जो शरीर है वो क्षेत्र है। एक नियम है, जहाँ से बंधन होगा ना वहीं खोलने पे छुटकारा होता है। मनुष्य शरीर से ही बंधन होता है, और मनुष्य शरीर के द्वारा ही ये बंधन से मुक्ति मिल सकती है। तो इस शरीर के साथ मैं मेरा का संबंध तोड़कर, इसीलिए तो भगवान ने शरीर को इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम, ये शरीर है, ऐसा भाव प्रभु ने रखा हुआ। अच्छा, दूसरी बात है भगवान ने इसी प्रसंग में, प्रसंग ये है, थोड़ा सा हम लोग स्मरण करें कि क्या महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च, पंचीकृत महाभूत का भगवान ने यहाँ पर स्मरण किया। 5वां ही श्लोक है। विषय थोड़ा जटिल है, पर थोड़ा सा स्पर्श करेंगे हम लोग, पता तो चले इसमें प्रभु ने क्या कहा। देखो, जो पंच महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, तो सबसे पहले आकाश देखें, सबसे व्यापक दिखता है। 2 भाग कर दिए जाते हैं, एक भाग तो आकाश को मिल जाता है,
और जो दूसरा भाग होता है उसमें आकाश को छोड़ के सब, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। अब आकाश के बाद जो वायु का भाग है उसको पकड़ो, उसको 2 भाग में कर दो। एक भाग वायु को दो और जो वायु का दूसरा भाग बचा उसको बाकी 4 तत्वों को दे दो। फिर हम तेज को लें, तेज के 2 भाग कर दें, आधा भाग तो तेज में ही रहने दें और आधे भाग, तेज का जो दूसरा आधा भाग है उसको बाकी 4 तत्वों में बांट देते हैं। फिर जल का तत्व लेते हैं, उसके 2 भाग करते हैं, आधा जल होता है और उसके आधे में बाकी 4 तत्व होते हैं। मानो क्रमशः एक एक विभाग सबको दिए चले जाओ। तो इस तरह से जो प्रकृति की व्यवस्था तैयार होती है, 5 महाभूतों का जो पंचीकरण है, इसके बारे में भगवान ने यहाँ बताया। ये भी आगे श्लोकों में लक्षण बताए प्रभु ने ज्ञानियों के, कि उनमें द्वेष नहीं होता, सुख की कामना नहीं होती, इच्छा नहीं होनी चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए, सुख दुख नहीं होना चाहिए, संघात नहीं होना चाहिए, चेतना। इच्छा क्या है भाई? कोई खास वस्तु मिल जाए, कोई खास व्यक्ति मिल जाए, कोई खास परिस्थिति हो जाए, मन में चाहना होती है। इसी से तो भगवान कहते हैं तुम्हारे शरीर में, क्षेत्र में विकार होता है, इसी का नाम विकार है। द्वेष, कामना और अभिमान में बाधा पड़ जाए तो क्रोध पैदा हो जाता है। अब क्रोध का जो बड़ा सूक्ष्म रूप होता है उसको द्वेष कहते हैं। सुख भी नहीं होना चाहिए, बढ़िया परिस्थिति बन गई तो मन में प्रसन्नता हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए ज्ञानी को। प्रतिकूलता आ जाए तो मन में हलचल नहीं होनी चाहिए, कोई दुख नहीं होना चाहिए। संघात किसको कहते हैं? 24 तत्वों का ये जो शरीर बना हुआ है, जो हर क्षण बदल रहा है, ये भी एक विकार है। चेतना प्राण शक्ति को कहते हैं। भाई शरीर में जो प्राण चल रहा है उसी का नाम चेतना होता है, वो भी तो परिवर्तित होता ही रहता है। अब सात्विक वृत्ति हो तो प्राण शक्ति हमारी शांत रहती है ना, पर जीवन में चिंता आ जाए, शोक भय हो जाए तो प्राण शक्ति भी शांत नहीं रहती, क्षुब्ध हो जाती है। तो जो प्राण शक्ति है वो भी तो निरंतर नष्ट होती है ना। इस तरह प्राण शक्ति भी निरंतर नष्ट होती है। तो जो जीवात्मा है, जब अविवेक से शरीर के साथ अपना, क्षेत्र को अपना संबंध मान लेता है, तभी तो उस शरीर में इच्छा, द्वेष, ये सब विकार होते हैं। शरीर और जीवात्मा, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग होता है। अगर जीव परमात्मा से संबंध करे तो कोई विकार नहीं होगा, पर शरीर से, प्रकृति से संबंध होने से विकार होता है। गीता में भगवान ने भक्ति मार्ग के साधक में सबसे पहले भय का अभाव बताया है। भय का अभाव। ज्ञानी में कभी भी अपने को मान पाने की भावना नहीं होनी चाहिए। भगवान ने कहा 7वें श्लोक में, अमानित्व, सम्मान मिले तो भी स्वीकार नहीं करना चाहिए ज्ञानी योगी को कभी। अपने वर्ण, आश्रम, योग्यता, विद्या, गुण, पद को लेकर कभी भी श्रेष्ठता का अनुभव नहीं होना चाहिए। मैं बड़ा मान्य हूँ, बड़ा आदरणीय हूँ, ये सब भाव कभी नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब साधक खुद बड़ा बनेगा तब उसमें सम्मान की भूख आएगी। और किसी जीवन मुक्त का संग करेगा, महापुरुषों की शरण में रहेगा, तब ये भावना नहीं आती। तो स्वामी जी ने भी रामचरितमानस में कहा, सब ही मान प्रताप अमानी। संत सबको मान देते हैं, मान पाने की इच्छा से रहित रहते हैं। ये संतों का बड़ा भारी लक्षण है। तभी तो चैतन्य महाप्रभु कहते थे, अपने को तो तृण से भी छोटा समझो। अच्छा चलो,
गीता जी में भक्ति मार्ग के साधक में सबसे पहले भगवान ने कहा उनमें अभय होता है, मानो भय का अभाव होता है, वो निर्भय होते हैं। पर ज्ञान मार्ग के साधन में ये कहा गया कि तुम मानीपन का अभाव होना चाहिए। वहाँ सबसे पहले सम्मान स्वीकार न करें, अपने को कहीं से श्रेष्ठ न माने ज्ञानी योगी। ये भगवान ने यहाँ पर इस 7वें श्लोक में विशेष रूप से बात कही है। पर भक्ति में अभय होता है। भाव क्या है? जैसे बच्चा है अपनी माँ की गोद को देखकर माँ को देखा कि निर्भय हो जाता है, ऐसे ही भक्ति मार्ग में साधक जैसे प्रहलाद जी थे, आरंभ से ही सब जगह भगवान देखते थे, तो शुरू से ही निर्भय थे। तो भक्त में स्वयं को अमानी रहकर दूसरों को मान देने की आदत होती ही है। तो अपने आप पीछे जाके उसको जो शरीर में अभिमान अपने आप चला जाता है, मिट जाता है, वो बिल्कुल अमानी हो जाता है। लेकिन ज्ञान मार्ग में साधक आरंभ से ही शरीर के साथ एकता नहीं मानता, पीछे वो अमानी होता है। भगवान ने बहुत सी शांति होनी चाहिए, आर्जव होना चाहिए, अहिंसा होनी चाहिए, ये सारे लक्षण ज्ञानियों में भगवान ने बताए कि ये एक सब बातें होनी चाहिए। अच्छा, जो ज्ञानी योगी हैं इनके शिष्य प्रायः अपने गुरुओं के साथ रहते हैं, महापुरुषों के साथ। तो ज्ञान मार्ग में, योग मार्ग में जो गुरु हों कैसे हों? वास्तविक बोध हो, तत्वज्ञ हों, ऐसे हों जो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग सब साधनों को ठीक ठीक जानते हों, जिनका संग करने से, जिनकी वाणी से हृदय में रहने वाली शंकाएं अपने आप दूर हो गए, जिनके पास रहने से प्रसन्नता और शांति का अनुभव हुआ है, जो हमारे साथ केवल हमारे हित के लिए संबंध रखते हो, जो हमसे किंचित भी कोई आशा न रखते हो, जिनकी सब चेष्टाएं साधक के हित में होती हैं, जिनके पास रह के हम एक ही लक्ष्य परमात्मा की ओर बढ़ते हैं। गुरु ऐसा हो उसके सिवाय और किसी में कोई अलौकिकता, विलक्षणता न दिखे, तो शिष्य का भी तो कर्तव्य होता होगा गुरु की सेवा। शिष्य का तत्परता से कर्तव्य का पालन करे तो संसार से संबंध गुरु जी छुड़ा देते हैं, शरीर संसार दोनों से संबंध छुड़ा देते हैं। मानो बहुत से क्रम में यहाँ भगवान ने उनके ये भी सब सुनाया कि भाई चित्त जो परमात्मा है, भगवान का नाम आता है ना सच्चिदानंद, शास्त्रों में परमात्मा का नाम सच्चिदानंद घन है। सतचित और आनंद, आनंद का अर्थ होता है अविनाशी सुख, एक ऐसा सुख कभी नष्ट ही ना हुआ है। चित का अर्थ होता है ज्ञान और सत का अर्थ होता है सत्ता। एक परमात्मा का ये अलग अलग स्वरूप नहीं है, एक ही परमात्मा तत्व का 3 नाम है। सत कहने का अर्थ होता है वो परमात्मा सदा से था, सदा से है, सदा रहेगा, वो कभी बनता बिगड़ता नहीं है, कम ज़्यादा नहीं होता, ज्यों का त्यों। चित्त का अर्थ होता है जैसे प्रत्येक मनुष्य के शरीर में अहम दिखता है, भाई परमात्मा तो प्रत्यक्ष ज्ञान स्वरूप है, अखंड ज्ञान स्वरूप, अखंड बोध स्वरूप, ज्ञान अखंड एक सीतावर, परमात्मा का स्वरूप ही अखंड ज्ञान। आनंद परमात्मा का स्वरूप है, जब तक उस आनंद को हम ना पाए हम चैन से रह नहीं सकते। तो सच्चिदानंद स्वरूप को भी
भगवान ने 8वें श्लोक में समझाया है उन महात्मा अर्जुन को, और मयि चान्यन योगेन भक्तिर अविचारिणी, भक्तिर व्यभिचारिणी मयि च अन्येन योगेन। 10वें श्लोक में भगवान ने ऐसा भी कहा, जो संसार का आश्रय लेगा, संबंध रखेगा जितने अंश में, उतना उसका देहाभिमान रहता है। तो इसको दूर करने के लिए भगवान यहाँ तत्व ज्ञान का उद्देश्य रखकर अनन्य योग के द्वारा अपनी अव्यभिचारिणी भक्ति करने का साधन बताते हैं। भगवान के सिवा और कुछ, किसी से कुछ पाने की इच्छा न हो। अव्यभिचारिणी भक्ति का अर्थ ही होता है भगवान है और संसार नहीं है। अपना संबंध केवल भगवान के साथ ही हो, दूसरे किसी के साथ लेश मात्र भी अपना संबंध न हो। भगवान में इसको अव्यभिचारिणी भक्ति कहते हैं। अच्छा, अब किसी को तत्व ज्ञान होना हो, भगवान की प्राप्ति होना हो, तो हमको ये विश्वास होना चाहिए कि भगवान के सिवाय कोई मनुष्य, गुरु, देवता, शास्त्र उस तत्व का अनुभव नहीं करा सकता। यहाँ गुरु का भी नाम है। ऐसा क्यों? अच्छा, ये तो अनुभव नहीं कराएंगे, हम अपने बल बुद्धि योग्यता से भी इस तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। कैसे प्राप्त होगा? भले वो गुरु के माध्यम से हो, जब भी होगा भगवान की कृपा से ही उस तत्व का ज्ञान का अनुभव होगा। दूसरा उपाय नहीं है। गुरु कृपा, गुरु से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो भगवत कृपा से ही प्राप्त होता है। कृपा के सिवाय उस परमात्मा के तत्व का बोध असंभव है, किसी भी रूप से नहीं होगा। यहाँ भगवान ने उस तत्व की प्राप्ति के लिए अव्यभिचारिणी भक्ति की बात की, अनन्य योग के द्वारा। अब भगवान जो भाव प्रधान है, अब यहाँ शंका हो सकती है कि भाई भगवान ने ज्ञान के साधन में अपनी भक्ति यहाँ क्यों बताई? क्या ज्ञान योग का साधक भगवान की भक्ति भी करता है? देखो, ज्ञान योग के साधक दो तरह के होते हैं। साधक का अर्थ है जिज्ञासु। ये दो तरह के होते हैं। एक तो ये होते हैं जिनमें भाव प्रधान होता है, तो उनमें भक्ति प्रधान हो जाती है। जिनमें विवेक प्रधान होता है वहाँ ज्ञान प्रधान होता है। और भाव प्रधान जिज्ञासु है तो भगवान का आश्रय लेके तत्व को जानना चाहता है। भगवान ने 7वें अध्याय में कहा, इस बात को कहा है। और अगर वो विवेक प्रधान है तो ज्ञान के आश्रय से वो परमात्मा को प्राप्त करता है। जो विवेक प्रधान है, सत असत का विचार करते हो, कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, यही है ज्ञान, ज्ञान मार्गियों का। तो जो विवेक प्रधान साधक होते हैं ज्ञानियों में, तीव्र विवेक वैराग्य से तत्व को जानना चाहते हैं। होता क्या है, आध्यात्म की जिज्ञासा कम रहती है, भोग की आसक्ति बढ़ती है। इसलिए आज के समय में, आज के परिवेश में ऐसे जो विवेक प्रधान, ज्ञान प्रधान साधक है ना जिज्ञासु, वो नहीं के बराबर दिखेंगे। इसलिए भगवान ने अगर यहाँ भक्ति का वर्णन किया है तो युक्ति संगत है। अनन्य भक्ति योग, अव्यभिचारिणी भक्ति। तत्व जानना है तो बस ये समझो भगवान है और संसार नहीं है, बस इसी में डूबो। अनन्य योग का अर्थ ये भी होता है
भगवान ही परमाश्रय हैं, परम गति है, परम आत्मीय हैं, परम हितकारी हैं, सबके स्वामी हैं, शरण ग्रहण करने योग्य हैं। ऐसा भाव अनन्य योग कहलाता है। और अगर साधक में तीव्र विवेक जग जाए, 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं, शरीर से माना हुआ संबंध त्याग दे, तो अलग अलग साधन के अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं रहती है। वो बहुत जल्दी ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। भगवान ने वस्तुतः इस 13वें अध्याय में भी क्षेत्र क्षेत्र के विभाग योग जो है, भगवान देखो कण कण में व्याप्त हैं। जो भक्त प्रेमी भक्त होते हैं, भक्त भगवान को जहाँ दीपक दिखाता है, आरती करता है, वहाँ ही भगवान के नेत्र हैं। भक्त जहाँ शरीर से मन से नृत्य करता है, और वहीं भगवान नृत्य को देख लेते हैं, कीर्तन को सुन लेते हैं। जो भगवान को सब जगह देखता है, भगवान उसकी दृष्टि से ओझल कभी हो ही नहीं सकते। गीता के 6ठे अध्याय में बात भगवान ने कही है। मानो भक्त जहाँ भगवान के मस्तक पर चंदन लगाना चाहे, पुष्प चढ़ाना चाहे, वहाँ ही भगवान का मस्तक है। भक्त जहाँ भगवान को भोग लगाना चाहे, वहीं भगवान का मुख है। तो भक्त के भाव यह है कि भक्त के द्वारा भक्ति पूर्वक दिए गए पदार्थ को भगवान वहीं ही खा लेते हैं। अब भक्त जहाँ कहीं भी जोर से बोल के प्रार्थना करे, धीरे से बोल के करे, मन से प्रार्थना करे, भगवान तो अपने कान से सुन लेते हैं, क्योंकि वो कण कण में व्याप्त है। अब हमारे अंग सब जगह नहीं होते भाई। जहाँ हमारी आँख है वहाँ कान नहीं है, जहाँ कान है वहाँ आँख नहीं है, जहाँ हाथ है वहाँ पैर नहीं, जहाँ पैर है वहाँ हाथ नहीं। पर भगवान की इंद्रियाँ, उनके सब अवयव सब जगह हैं। भगवान तो आँख से ही सुन भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, ग्रहण भी कर लेंगे। भगवान का एक एक अंग सब क्रिया करता है, क्योंकि वो चैतन्य है। भगवान के तो सब जगह हाथ पैर नेत्र सिर मुख कान। ये कहने का भाव ये होता है कि भगवान किसी भी प्राणी से दूर नहीं है। भगवान सब देश, सब समय, सब वस्तु में, सब मनुष्य में, सब परिस्थिति में परिपूर्ण रूप से विद्यमान है। तभी तो संत कहते हैं, चहुँ दिशि आरती चहुँ दिशि पूजा, चहुँ दिशि राम और नहीं दूजा। जैसे संसारी व्यक्ति हो तो उस संसारी व्यक्ति को बाहर भीतर ऊपर नीचे सब जगह संसारी संसार दिखता है। संसार के सिवा उसको दूसरा कुछ नहीं दिखता। वैसे ही परमात्मा को जो तत्व से जानने वाले हैं, वो सब जगह परमात्मा ही परमात्मा देखते हैं, दूसरा नहीं देखते। भागवत में भगवान ने कहा ना, अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यत् सद सतपरम पश्चादम यदि तच्च योग शिष्य सूक्ष्म। सृष्टि के पहले भी मैं था, मेरे सिवाय कुछ नहीं था। अब जब सृष्टि उत्पन्न हुई तो भी मैं हूँ, इसके बाद जो होगा वो भी केवल मैं ही हूँगा। संसार के रूप में जो दिखता है वो भी मैं ही हूँ, मेरे सिवाय तो कुछ नहीं। कहने का भाव है, इस 13वें अध्याय में भगवान ने निर्गुण अक्षर ब्रह्म की उपासना करने वाले, निर्गुण निराकार परमात्मा की उपासना करने वालों में क्या विशेष गुण होने चाहिए, उनकी पद्धति क्या होनी चाहिए, ये भगवान सुनाते हैं। अच्छा, जो अंतिम श्लोक है यहाँ, वहाँ भी भगवान ने क्षेत्र क्षेत्र की योरे वंदनतरम ऐसा ही कहा है।
ज्ञान मार्ग तो विवेक से आरंभ होता है। विवेक का अर्थ होता है बोध, और जब वास्तविक विवेक हो जाए तो समाप्त हो जाता है। तो भगवान ने इस प्रकरण में सत असत का, जो जीव है क्षेत्रज्ञ, वो परमात्मा से विमुख हुआ, अपने को भगवान से अलग माना, वो क्षेत्र की ओर मुड़ गया, शरीर की ओर। जीवात्मा का झुकाव शरीर संसार की ओर हुआ। तो हमारी भगवान से जो एकता थी उस जीवात्मा ने खुद खंडित कर दी अपनी कल्पना में आकर। तो ये जो भगवान ने यहाँ क्षेत्र क्षेत्र के विभाग कहा, विभाग का ज्ञान, यही विवेक है। और ये विवेक ही ज्ञान मार्ग के साधकों में यही प्रधान होता है, इसी का महत्व होता है। तो भगवान चाहते हैं इस विवेक को महत्व देकर जो ज्ञानी जन हैं वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में जो भेद है इसको ठीक ठीक जान लें। शरीर और जीवात्मा का जो भेद है इसको ठीक ठीक समझ लें। और जो प्रकृति और उसका कार्य है, प्रकृति का कार्य है हमारा ये शरीर, तो ये फिर अपने आप ही अलग अलग मालूम पड़ जाएंगे। इसी उद्देश्य से और इसी ज्ञान को प्रकट किया है भगवान ने इस 13वें अध्याय में। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। जब जीव ये अनुभव करता है भाई क्षेत्र अलग है और क्षेत्रज्ञ अलग है, शरीर अलग है और जीवात्मा अलग है, तभी तो भगवान ने आरंभ ही किया 13वां अध्याय इदम कहकर, ये शरीर तुम नहीं हो, ये शरीर। तो ऐसा अनुभव हो जाए कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ बिल्कुल अलग अलग है, तो परमात्मा के साथ योग हो जाता है। वो योग का अर्थ है संबंध, और वो नित्य है, वो नित्य है। इसलिए इस अध्याय का नाम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग रखा गया। और आगे जी 14वां अध्याय है। चलो अभी तो समय दृष्टिगत करते हुए बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की, श्री भक्तराज अर्जुन जी महाराज की जय, श्रीमद् भगवद गीता जी की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब गुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम दिया जाए और वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे हरि शरण, जय श्री राम, जय जय श्री राम, राधे राधे हरि शरण, जय हो। जय श्री राम, जय जय श्री राधे हरि शरण, जय श्री कृष्ण। जो बोलो भगवान, जो कोई आप बोलना चाहें आप बोलो।